प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं 909 पैडागोगी ऑफ इंग्लिश। तो पैडागोजी ऑफ इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है ये भी आपका टफ रहता है। और आपको बता दूं कि जो आपका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और पैडागोजी इन इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करना है आपको। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम फिलअप्स देखते हैं, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यस और नो टाइप जो ट्रू और फॉल्स हम करते हैं ये भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। करेक्ट द आंसर टाइप, ठीक है, ये भी आपका वस्तुनिष्ठ होता है। मल्टी चॉइस जो होता है, हमारे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। और सप्लाई टाइप भी आपका वस्तुनिष्ठ होता है। उसके अलावा जो है मैचिंग करने वाला भी वस्तुनिष्ठ होता है। तो इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। इसके बाद में आपसे पूछा गया कंस्ट्रक्टिव्स में 5E स्टैंड किसके लिए करता है। तो ये आपके इंगेज के लिए, ठीक है, और उसके अलावा फिर एक्सप्लोर, फिर आपका एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड एवल्यूट। तो यहाँ पे देखिए ये 5 ई है ना, सारे के सारे 5 जो है ई के प्रकार पूछ रहा है। इसके बारे में ये बोलता है ब्रीफली डिफाइन करिए, तो उसको भी हम आगे देख लेंगे कि इनका मीनिंग क्या होगा। व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन जो है, उपचारात्मक जो एवोल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आराम से आप सिंपल टर्म्स में इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, व्हाट इज सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ पूछा गया है व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच, अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अप्रोच, मेथड, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, सारा आंसर्स आप देख रहे हैं, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा कल तक। व्हाट डू यू मीन बाय मेथड। तो मेथड से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, पीडीएफ जो है आपका कल तक जो है उसके लिए वीडियो बना देंगे कि कैसे पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, कितने समय तक पीडीएफ आपको उपलब्ध रह पाएगी, ये सारी चीज़ें जो है आपको बता दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है अप्रोच और मेथड में जो है आप डिफरेंसेस बताइए। तो अप्रोच और मेथड में आपसे डिफरेंसेस पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंसेस लिखे हैं और बाकी डिफरेंसेस यहाँ पे आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है उतना याद करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। जो इंग्लिश टीचिंग के अप्रोच है उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने बता दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच आता है। इसका कभी कभी सीधा सीधा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच को डिफाइन करिए, या फिर बोलेगा व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच, ये भी बोलता है। कभी कभी नेचुरल अप्रोच के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये अप्रोच जो है आपको सारे पते होने चाहिए। ये 6 अप्रोच है और 6 के 6 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, क्या कौन सी चीज़ में क्या होता है। आप इनको जो है इस तरह से समझ सकते हैं, हर चीज़ इसमें दी गई है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट अब क्वेश्चन बनता है, इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है जो कि आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में भी पूछा गया था, क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, क्या होती हैं। तो क्वालिटीज़ पूछ सकता है, या फिर आपका पूछ सकता है कि कॉजेज़ क्या हैं बैड हैंड राइटिंग के, जो हमारी राइटिंग ख़राब हो जाती है उसके कॉजेज़ क्या हैं, तो ये भी पूछ लेता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर राइट द मेजर्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। तो हमारा जो लेखन है ना, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्शंस लेने होंगे, वो चीज़ यहाँ पर जो है बताई गई है। इसके बाद है राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम। जो लैंग्वेज गेम खेलते हैं उसके क्या जो है विशेषताएं हैं, लाभ हैं, ठीक है, एडवांटेजेस बताने हैं। तो ये सारे के सारे लैंग्वेज गेम के एडवांटेजेस हैं। राइट नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के डिफरेंट टाइप, व्याकरण के डिफरेंट टाइप जो है ग्रामर पूछ लेता है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछता है डिस्क्राइब इन ब्रीफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में पूछा है, तो डायरेक्ट मेथड के बारे में आपसे पूछ लेता है, इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव मेथड क्या होते हैं, सारे हम देखेंगे। बाकी डायरेक्ट मेथड के लिए अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी के लिए भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफाइन करना है पैडागोजी को। तो आपका जो है पैडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र क्या है, इसको आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल, स्टडी एंड द थ्योरी ऑफ मेथड्स जो है पैडागोजी कहलाती है। अगर सिंपलेस्ट एक लाइन में पूछता है, एक वर्ड में पूछता है, फिर बाकी अगर आपको डिफाइन करता है तो नंबर के हिसाब से आपको डिफाइन करने हैं। इवेल्युएशन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे जो प्लेसमेंट है फॉर्मेटिव है, समस्टिव है, डायग्नोस्टिक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। मदर टंग की जो है क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मातृभाषा की, जब इंग्लिश सिखाते हैं तो मातृभाषा की क्या जो है अहमियत है, ये आपको बताना है। और डेफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या होती है आप किसी के एक के अनुसार बता देंगे। व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड एम, तो यहाँ पे साइलेंट रीडिंग क्या होता है, इसका एम क्या है, ये आपसे बताया पूछा जाता है कभी कभी, और उसके ऊपर पैराग्राफ भी पूछ लेता है। राइट व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। तो जब इनकरेक्ट स्पीच करते हैं हम इंग्लिश की, तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, तो हमारे यहाँ पर 3 कॉजेज जो है मेनली हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट आर 5 इज, जो हमने वहाँ पे देखा था छोटे छोटे, तो यहाँ पे देखिए इंगेजमेंट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एप्लोरेशन आ गया, फिर एक्सप्लेनेशन आ गया, एलोब्रेशन आ गया, ठीक है, और इस तरह से इवोल्यूशन आ गया। तो ये 5 होते हैं, इसके बारे में डिफाइन करने के लिए बोल देता है। बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको सारा डिफाइन करना होगा। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, इसके पीछे में हमेशा पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होता है, डिफरेंसेस पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बता देंगे। इसके बाद जो है डिस्क्राइब सिचुएशनल अप्रोच, मैंने बताया था कि सिचुएशनल अप्रोच के बारे में पूछ लेता है, कोई भी अप्रोच पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे बता सकते हैं इसका आंसर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ एवोल्यूशन, तो टूल्स कौन से हैं एवोल्यूशन के, तो क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स का नाम लिख दोगे। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, तो आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ये भी पूछता है आपसे, है ना। नेक्स्ट जो है व्हाट आर द 4 मेन एक्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, तो 4 एस्पेक्ट्स बता देने हैं आपको जब स्टडी करते हैं लैंग्वेज की। तो यहाँ पर जो 4 एक्सपेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, फोनोलॉजी है, सिंटैक्सिस हैं, और सेमेंटिक्स है, और प्रैग्मेटिक्स है। तो ये 4 एक्सेप्ट आप बता सकते हैं एस्पेक्ट्स। राइट द डिफरेंस बिटवीन द मेथड एंड द अप्रोच ऑफ टीचिंग, आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है अप्रोच में और मेथड में। तो मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे अगर 1 नंबर का आएगा तो एक ही बताना है, बाकी मैंने टेबल अभी भी दिखाई थी मेथड और अप्रोच में अंतर का, तो उसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट डू यू मीन बाई पैडागोजिक एनालिसिस, तो ये क्या होता है इसको आप बता सकते हैं। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एम इन ए लेसन प्लान, तो लेसन प्लान में जो स्टेटमेंट का एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, ये बताना है हमको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट एनी 3 नेम्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, तो डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो और लिंगुअल मेथड है। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर आपके पैडागोजी में पूछा जाएगा या फिर आपके प्रोफिशिएंसी में पूछा जाएगा। ध्यान ध्यान रखना है कि दोनों सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, और लैंग्वेज लर्निंग, तो ये जैसे मैंने बताया था अभी, तो ये बार बार क्वेश्चन जो आते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस, तो 4 जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आप इसको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देख लीजिए आपके 4 इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको डिस्क्राइब करना ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपको जो है इसे पूछा गया है, तो संक्षिप्त में पूछा गया है तो आप संक्षिप्त रूप लिखेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडियो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में क्या होगा रेडियो का रोल, ये आप बता सकते हैं। स्किमिंग और स्कैनिंग हमेशा पूछता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्किमिंग क्या होता है बता चुका हूँ मैं, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में। व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, तो कौन कौन सी जो है समस्या आ सकती है टीचिंग में और लर्निंग में, तो देखिए लेक ऑफ प्रॉपर एम है, नो एग्रीड पॉलिसी है, 2 2 3 3 लाइनें लिख के आपको समझा देना है। शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर्स है, और लैक ऑफ मेथड्स है, लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स है, और डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है, डिफेक्टिव एवोल्यूशन प्रोसीजर है, और लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स है, क्राउडेड क्लासेस होती हैं, अनप्रोडक्टिव सुपरविजन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं इसके रीजंस है। व्हाट इज़ द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग, अब इंग्लिश टीचिंग के क्या क्या एम हैं ये आपको बता देना है। इसके अलावा जो है यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी, ये हमेशा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में पूछा जाता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ये आपसे पूछता है हमेशा। इसके बाद में है कॉजेज़ क्या है बैड हैंड राइटिंग के। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया मेजर्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। आगे जो हमारा है इसमें पूछेंगे व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स मे बी अडॉप्टेड फॉर वीकनेस ऑफ लिसनिंग एबिलिटी, तो रिमेडियल कौन कौन से मेजर्स हम अपनाएंगे।
नेक्स्ट जो है व्हाट कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो क्या कंट्रोल करता है? एनसीटी करता है ना, जो है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो है ये इसको कंट्रोल करता है। आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है डिस्कस द वैल्यू ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टडी इंग्लिश इन इंडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो इसके आंसर्स को हम लिख देंगे। इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले भी मैं आपको। एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज हम इसको यूज़ करते हैं, एज ए विंडो यूज़ करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट भी है, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है। तो ये सारे के सारे क्या है? इसके बेनिफिट्स है ये। और यहाँ पर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खासियत क्या है सेकंड लैंग्वेज के इंग्लिश की, ये आपको बता देनी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से 5-6 पॉइंट आपको याद रखनी है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग होगा, सेलेक्टिव लिसनिंग होगा, एम्पैथेटिकल लिसनिंग होगा, एप्रिसिएटिव लिसनिंग होगा, और एवल्यूटिंग लिसनिंग और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। इसके बाद है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन देम। तो इंटरनल आपका इन्फेरेंशियल रीडिंग हो गया, एनालिटिकल रीडिंग हो गया, इंटेंसिव रीडिंग के बारे में पूछता है आपसे, एक्सटेंसिव का अलग से क्वेश्चन बना देता है, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बेनिफिट्स आपको बता देना है। रोल प्ले के ऊपर भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं रोल प्ले क्या होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन रीडिंग, हाउ इज दिस बी रिमूव्ड। तो ये कैसे इसको कम कर सकते हैं, डिफिकल्टी ऑफ रीडिंग क्या होती है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन टैग एंड एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, जिसके पीछे जो है हम क्या करते हैं, इन ग्रामर ए क्वेश्चन टैग इज ए वेरी शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट विच चेंजेस द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, जैसे सी इज ए डॉक्टर, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया इजंट सी, तो क्या वो नहीं है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से जो क्वेश्चन टैग होते हैं आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिस्क्राइब करना है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये आपके सारे के सारे मेथड्स हैं जिनको आपको याद रखना है, और इन सभी को आपको मैं डिस्क्राइब करके दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है इनको याद रखें, क्योंकि इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है इसके मैंने बता दिया कि इसके द्वारा प्रपोज्ड है, और साथ ही साथ इसकी पूरी खासियत। डायरेक्ट मेथड है, ये इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल कौन से यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड, इसके बारे में बता सकते हैं। इसको जो प्रपोज किया था सीजे डॉटसन ने किया था। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है इसको भी हमने प्रपोज करवाया था चार्ल्स सी प्राइस से। तो यहाँ पर जो है ये चौथा हो गया। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के ऊपर तो अलग से टिप्पणी आ जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। माइकल फिलिप वेस्ट ने जो है इसको प्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। इसका जो है मेन फोकस किस पे रहता है, इस पे 3 चीज़ों पे रहता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है आपका अगला मेथड है, ये जेम्स एशर द्वारा दिया गया था। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है ये आपका अंतिम है, जिसमें जो है इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया व्हाट आर द मेन कंपिटेंट्स ऑफ लैंग्वेज दैट शुड बी असेस्ड बाय ए टीचर थ्रू सीसीई। तो भैया सीसीई के जो टीचर्स हैं उनको जो है क्या कंपिटेंस है जिसके द्वारा जो है वो जो है इंग्लिश को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, टू बी ए गुड मॉडल, ये सारी चीज़ें जो है इसकी खासियत हैं, ये पूछ लेता है आपसे, तो आपको बता देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये पॉइंट इधर उधर हो गए हैं, तो ये पॉइंट आपका एक अलग है और ये पॉइंट आपका एक अलग है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर लाइन से लिखे हैं, तो आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं उनको याद कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोज। तो जो हम प्रोज पढ़ाते हैं, कविताएं पढ़ाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए करते हैं ये काम। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क इन टीचिंग इंग्लिश। तो ग्रुप वर्क के ऊपर क्वेश्चन उठता है, तो आपको बता देना है। नेक्स्ट जो है राइट सम मेरिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के जो मेरिट्स हैं वो क्या होती हैं, हम लेसन प्लान करते हैं, बनाते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं। एक्सप्लेन प्रीक्यूजिस्टस ऑफ ए गुड लेसन प्लान। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल वर्क इन टीचिंग इंग्लिश। ओरल वर्क का क्या जो है इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 5 हमने बता दिए हैं, इन 5 को अच्छे तरीके से याद करिए। इनकरेक्ट स्पीच जो होती है इंग्लिश में, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है बता चुका हूँ। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, समस्टिव एवोल्यूशन क्या होता है ये भी हमने बताया था अभी आपको। मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन आपसे अलग से पूछ लेता है। सम
पर्पस ऑफ एवोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, किसके लिए एवोल्यूशन हम करते हैं, ये आपको बताना है। और इसके बाद जो है आपसे पूछा गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन, इसके खासियत क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये क्या होते हैं, आप जैसे ही पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। सारा का सारा जो है ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चाइल्ड के बिहेवियर को, और इसकी क्या खासियत है ये भी इसमें बता दिया गया है, क्यों में किया जाता है। पोर्टफोलियो डिफाइन करने के लिए हमेशा पूछता है। रूब्रिक क्या होता है ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे। व्हाट आर द टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, मैंने बता दिया था ये टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या होता है इसके बारे में आप बता देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, पोइट्री की बात कर रहा है, तो ये पोइट्रीज जो हैं हम कैसे क्यों पढ़ाते हैं जो काव्य होती हैं। और उसके बाद जो है हाउ कैन ए टीचर मेक टीचिंग प्रोज इफेक्टिव, जो हम गद्यांश पढ़ाते हैं उसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। डिस्क्राइब एनी टू inclusive point in NCF 2005 of contributing to the development of इंडियन एजुकेशन, तो इंडियन एजुकेशन के भी को डेवलप करने में एनसीएफ 2005 का जो है क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हमको बताना है। तो कुछ पॉइंट्स जो हम यहाँ पे बता सकते हैं, 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो आपको लिखना है। नरेट व्हाट एनसीएफ 2005 सेज अबाउट मदर टंग एजुकेशन, मदर टंग एजुकेशन के बारे में एनसीएफ की क्या विचारधारा है ये बताना है आपको। डिस्कस एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ के जो है 4 कोई भी प्रिंसिपल आपसे पूछ सकता है। राइट ए नोट ऑन कंस्ट्रक्टिज्म, तो आप इसके ऊपर नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है करिकुलम के वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको 4 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको एक बार पढ़ लेना है, ये याद हो जाएंगे आपको आसानी से। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, सिलेबस और करिकुलम में जो है दोनों में अंतर क्या होता है आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज दिए हैं, आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, खासियत क्या होती है अच्छी पाठ्य पुस्तक की, ये आपसे पूछा जाता है। डिस्क्राइब पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम का जो है पर्पस क्या है ये आपसे पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसमें ऑडियो आपका आ जाता है, विजुअल आ जाता है, और ऑडियो विजुअल दोनों आ जाता है, तीनों को बस आपको इस तरह से समझा देना है। मेंशन सम ऑफ इम्पोर्टेंट आईसीटी टूल्स, इंफॉर्मेशन जो आपके हैं टूल्स एप्लीकेशन यूज इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लिंगुआ फोन यूज़ करते हैं, रेडियो टेलीविज़न इंटरनेट, ये सारे के सारे हैं ऑप्शंस में, आप जो चाहें उसको याद कर लें। इसके बाद जो है यहाँ से पूछेगा व्हाट आर स्टेजेस ऑफ लिसनिंग, क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेजेस होते हैं, एक तो आपका प्री लिसनिंग स्टेज होता है, दूसरा है जो वाइल लिसनिंग स्टेज होता है, और तीसरा जो है आपका पोस्ट लिसनिंग स्टेज होता है। कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, शॉर्ट्स लिखने हैं आपको, शॉर्ट्स नोट लिखने हैं, तो शॉर्ट नोट लिखना है, तो इन सभी पॉइंट्स पे पूछता है। एक्विजिशन क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, जो कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी, और एवेल्यूशन को डिफाइन करने को बोल देगा। फीडबैक क्या होता है ये पूछ लेता है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जो है आपके टर्म्स क्या होते हैं, मेथड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, और रेलिया क्या होता है। उसके अलावा रोल प्ले को तो आप जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे छोटे बड़े उसके हिसाब से आंसर्स देने हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, एरर एंड मिस्टेक में क्या डिफरेंस है, समस्टिव असेसमेंट के फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने जो देखा ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग, ये अगर एग्जामिनर का मूड बनता है तो देता है, अन्यथा देता नहीं है। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने पिछले क्लासेस में आपको करवा दिया है। तो ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा सा सोचता है कि आपका पेपर जो है सिंपल बनाना है तो आपको जो है वो लेटर राइटिंग और ये नोटिस राइटिंग ज़रूर दे देगा, नहीं तो नहीं देता है। तो ये खास बात है इस पेपर की। और आपका जो पीडीएफ मैंने बताया वो आपका कल तक पॉसिबल है कि आ जाएगा। उसका वीडियो कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कितने समय तक अवेलेबल रहेगा, कैसे कैसे करना है आपको सब कुछ।